तो राइट क्लास नाइन्थ अब बात करते हैं लेक्चर 5 रिवर पोल्यूशन के बारे में। तो रोल ऑफ रिवर सबसे पहले हम देखते हैं कि रिवर जो है आपने देखा है इंडिया इज एन एग्रीकल्चर कंट्री, शुरू से ही रहा है। भारत में एग्रीकल्चर में काफ़ी लोग डिपेंड रहते हैं और एग्रीकल्चर डिपेंड रहती है इरिगेशन पे, वाटर अवेलेबिलिटी पे। तो रिवर्स इन टर्म्स ऑफ एग्रीकल्चर यू कैन से इज मोस्ट इम्पोर्टेंट फॉर कंट्री इंडिया। ओके, सो rivers have been fundamental importance throughout the human history. Water from rivers is a basic natural resource essential for human activities. As you know that पानी जो जीवन के लिए कितना इम्पोर्टेंट है कि हम पानी पिए बिना जिंदा नहीं रह सकते। ओके, तो नदियों का पानी हमारे लिए सबसे बेस्ट सोर्स रहा है पीने के पानी का शुरुआत से ही। तो ह्यूमन वेरियस एक्टिविटीज भी उसके साथ साथ वाटर पे डिपेंड होने लगी, जैसे नहाना है, कपड़े धोने हैं, हमारा खाना पकाने के लिए है, हमारे इरिगेशन के लिए है, हमारी बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के लिए है। तो वाटर की अवेलेबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट हो चुकी है राइट नाउ। अगर बात करें तो रिवर बैंक हैव अट्रैक्टेड सेटलर्स फ्रॉम एंशियंट टाइम। और हमेशा से ही रिवर बैंक जो रहे हैं, नदियों के किनारे जो रहे हैं, उन्होंने हमेशा से ही इंसानों की बस्तियों को अपनी ओर आकर्षित किया है। तो आप देखेंगे इंडस वैली सिविलाइजेशन हो, चाहे हड़प्पा सिविलाइजेशन हो, या फिर मेसोपोटामिया की सिविलाइजेशन हो, ये सारी जो सिविलाइजेशन रही है ये रिवर के किनारे आपको मिलेंगी। बिकॉज वाटर इज द मेन इम्पोर्टेंट, इज द मेन नीड। ओके, ह्यूमन की अगर बात करें तो पानी की जरूरत के लिए उसने नदियों के किनारे बसना शुरू किया। तो दैट इज वाई दिस सेटलमेंट हैव बिकम बिग सिटीज। तो उस जमाने के ये बस्तियां आज बड़े शहर बन चुकी हैं। ये आपके सामने है, आगरा यमुना नदी के किनारे, अहमदाबाद, इलाहाबाद, अयोध्या, बद्रीनाथ, और भी ऐसे बहुत सारे शहर हैं इंडिया के जो नदियों के किनारे बसे हैं। ओके, यूजिंग रिवर फॉर इरिगेशन, नेविगेशन, हाइड्रो पावर जनरेशन इज ऑफ स्पेशल सिग्निफिकेंस। और इसके अलावा नए जमाने की सोच के साथ हमने नदियों को कुछ और तरीके से भी इस्तेमाल किया है। जैसे अपने खेतों में पानी देने के लिए इरिगेशन हमने किया, यहाँ पे नहरें निकाली हैं। नेविगेशन हम कर रहे हैं, हमने यहाँ पे शिप्स, टीम्स, यॉट ये चलाए हैं जो ट्रांसपोर्टेशन और गुड्स कैरियर का काम कर रहे हैं। हाइड्रो पावर जनरेट हम कर रहे हैं, यहाँ से बिजली बनाने का काम किया जा रहा है नदियों पे डैमिंग करके। तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस हो चुकी है रिवर्स की। दैट इज वाई हमारे एंसेस्टर पहले ही कहते थे कि रिवर्स आर एज लाइक गॉड फॉर अस। ऑलराइट, सो लाइक इंडिया वेयर एग्रीकल्चर इज द मेजर सोर्स ऑफ livelihood of majority of population, role of river become very important. सो दैट इज द रोल ऑफ रिवर इन द इकोनॉमी। आप समझ गए होंगे कि रिवर्स का हमारी इकोनॉमी में कितना बड़ा योगदान है। नाउ वी टॉक अबाउट द मोस्ट इंपॉर्टेंट इशू, ओके, विच every government, every single citizen should pay attention. Okay, river pollution. So river pollution is the main reason behind our uh, bad condition of our river. Okay, so the growing domestic, municipal, industrial and agriculture demand for water from river naturally affect the quality of water. जैसे जैसे वाटर की डिमांड बढ़ी है वैसे वैसे हमने क्या किया है, नदियों से ज्यादा पानी एक्सप्लॉइट करना शुरू कर दिया है। तो इसकी वजह से क्या हुआ है, अ हैवी लोड ऑफ अनट्रीटेड सीवेज एंड इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट आर एम्प्टीड इनटू रिवर्स। और इसके साथ साथ बहुत ही ज़्यादा अनट्रीटेड सीवेज हम इसमें बहा रहे हैं। तो नदियों में जो गंदगी जाती है, केमिकल जाता है फैक्ट्रियों से, सिटीज से, तो ये काफ़ी हमारी रिवर्स को पोल्यूट करने का बड़ा रोल प्ले कर रहा है। दिस अफेक्ट नॉट ओनली द क्वालिटी ऑफ वाटर बट ऑल्सो द सेल्फ क्लीजिंग कैपेसिटी ऑफ रिवर। ये ना सिर्फ हमारे पानी की क्वालिटी को खराब कर रहा है, ये नदियों के जो सेल्फ क्लीजिंग कैपेसिटी होती है उसको भी खराब कर रहा है। जैसे गंगा नदी जो है वो 20 किलोमीटर तक अगर उसका बहाव ठीक रहे तो अपने अंदर सारी जो गंदगी है उसको वो डिपोज कर सकती है। तो इस वजह से हमने देखा है कि हमारे पुराणों में या हमारे हिंदू शास्त्र में क्या लिखा जाता है कि जो मरने के बाद अस्थियां होती हैं वो गंगा नदी में प्रवाहित की जाती हैं। उसका कारण ही ये है कि हड्डियां जो है वो गंगा नदी के पानी में डिपोज हो जाती है। तो डिस्पोजेबल एक ऐसी नेचुरल
ये फैसिलिटी प्रोवाइड की गई है कुदरत की तरफ से हमें, जो बहुत ही बेस्ट है। तो गंगा नदी का 20 किलोमीटर तक का एरिया साफ हो सकता है अपने आप ऑटोमेटिकली, अगर हम उसका बहाव ना रोके तो। लेकिन एज यू नो, उसका बहाव हमने रोक दिया है, उसका वाटर हम बहुत ही ज़्यादा एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, और हमने डैम उस पर बना दिया है, तो उसका जो नेचुरल फ्लो है वो डिस्ट्रैक्ट हो गया है। तो उसकी सेल्फ क्लीजिंग, जो अपने आप साफ करने की ताकत थी, वो भी कमजोर पड़ चुकी है। दैट इज वाई यू विल फाइंड द रिवर वेरी पोल्यूटेड। ओके, द घाट ऑफ वाराणसी यू कैन सी हेयर। Due to the increasing urbanization, industrialization, the pollution level of many river has been rising। तो ये हालत है हमारी नदियों की, और ये हालत जब हम नदियों को पूजते हैं। तो हमारा शहरीकरण, हमारे यहाँ पर औद्योगिकरण, हमारा पोल्यूशन, इन सब के कारण ये हमारी नदियाँ जो है वो इतनी पोल्यूशन के लेवल पर आ चुकी हैं, जहाँ पर इन्हें सुधारना एक टेढ़ी खीर बन चुका है। So the concern over rising pollution in our river led to launching of various action plan. So that is why every government is taking a serious concern so that they can improve the quality of river। तो उसके लिए उन्होंने वेरियस प्लान्स लॉन्च किए हैं। तो ये एक ऐसा ही प्लान है, नेशनल रिवर कंजर्वेशन प्लान, जिसे गंगा एक्शन प्लान के नाम से जाना जाता है। ओके, इसमें गंगा नदी के जो पोल्यूशन है, वाटर पोल्यूशन है, उसको कम करने के बारे में बात की गई है। जैसे यहाँ पर आने वाले सीवेज को ट्रीट करके इसमें डाला जाएगा, फैक्ट्रियों को इसके किनारे से शिफ्ट किया जाएगा, इसमें कोई भी केमिकल नहीं छोड़ा जाए, इसके बहाव को रेगुलेट किया जाए। तो ये चीज़ें यहाँ पर गवर्नमेंट टारगेट कर रही है। ओके, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लॉन्च द नमामि गंगे प्रोग्राम विद अ टोटल बजटरी आउटले ऑफ 20,000 करोड़ फॉर 5 ईयर। तो गंगा नदी को साफ करने के लिए सरकार ने अभी 20,000 करोड़ का बजट तय किया है, जिसे नमामि गंगे प्रोजेक्ट का नाम दिया गया है। तो नदियां हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और इन नदियों को अगर हम ऐसे ही पोल्यूट करते रहेंगे तो इनकी जो एग्जिस्टेंस है उस पे खतरा हो जाएगा, और अगर ये खतरे में होगी तो डेफिनेटली हम खतरे में होंगे। हमारा हेल्थ, हमारी इकोनॉमी, सब कुछ तबाह हो जाएगा। दैट इज वाई वी नीड टू पे कंसर्न on our river, on our water resources। So this is the end of lecture 5, and next we will talk about the revision and some exercise work. Until then, stay safe, stay tuned. Thank you.